तो मैं बात कर रहा था बेसिकली स्क्रिप्टिंग एलिमेंट जो है हमारे जेएसपी के जो होते हैं, ये 4 हमारे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट होते हैं जिनमें हमारा स्क्रिप्टलेट टैग आता है, एक्सप्रेशन टैग आता है, डिक्लेरेशन टैग आता है और कमेंट आता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे स्क्रिप्टलेट टैग जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ओपनिंग करना होता है और क्लोजिंग करना होता है। ये जो स्क्रिप्टलेट टैग है ये समझ लो सर्विस मेथड है आपका सर्वलेट का, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि जेएसपी जब भी बनती है तो जेएसपी से एक सर्वलेट बनती है जिसको हम जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट बोलते हैं। और जो जेएसपी से इंटरनली सर्वलेट बनती है ना, उसके अंदर स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लिखे जाने वाला कोड, जो भी कोड लिखोगे आप, यहाँ पे सारा जावा कोड लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे लिखने वाला जावा कोड आपके वो जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट के सर्विस मेथड में जाके पेस्ट हो जाता है, जो कि आपको दिखता नहीं है ना। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इंटरनल डिटेल है, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना जान लो। तो स्क्रिप्टलेट टैग हमारे जावा कोड के लिखने के लिए होता है। किसी जेएसपी में जावा कोड अगर आपको लिखना है तो स्क्रिप्टलेट टैग के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लिखे जाने वाला कोड आपके जेएसपी से बनने वाली सर्वलेट के सर्विस मेथड में जाके पेस्ट हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस पर्टिकुलर टैग में कभी किसी मेथड को बनाने की कोशिश करेंगे तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे आपने सोचा इसी के अंदर मेथड बना लूँ, जावा कोड लिख सकता हूँ, मतलब मेथड भी बना सकता हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेथड के अंदर कभी मेथड नहीं होता, क्योंकि सर्विस तो मेथड ऑलरेडी है और उस मेथड में ये कोड जाएगा, तो उस मेथड में ये मेथड कैसे चला जाएगा? मेथड के अंदर मेथड नहीं होता, है ना। तो हाँ, मेथड में मेथड कॉल हो सकता है, आप यहाँ किसी मेथड को ऐसे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, बट कभी मेथड मत डिफाइन करने लगा। यहाँ पे मेथड डिफाइन करने के अलावा आप कुछ भी लिखिए, मतलब बिजनेस लॉजिक लिखिए, डायरेक्टली बिजनेस लॉजिक लिखिए आप लिखिए int x इज इक्वल टू 10, int y इज इक्वल टू 20, int z इज इक्वल टू 10 प्लस 20 वगैरह वगैरह। इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाइए, यहाँ किसी क्लास का, यहाँ किसी क्लास का, मतलब सब कुछ कर सकते हो, जावा कोड लिख सकते हो मेथड बनाने के अलावा, ठीक है। अब ये जो स्क्रिप्टलेट टैग है, इसी टैग में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज अगर आप कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन टैग बन जाएगा, ऐसे। ये एक्सप्रेशन टैग है, ये देखिए, बस इसके आगे ये टैग मतलब लगाना है, बस एक्सप्रेशन हो गया ये। और ये बड़ा ज़बरदस्त टैग है ये, ठीक है। एक्सप्रेशन टैग इज द शॉर्टकट ऑफ out.println, यानी कि जो out.println में लिखते हो वो एक्सप्रेशन में डायरेक्टली लिख दो। अगर आपको हेलो जावा कहीं प्रिंट करना है तो डबल कोड में हेलो जावा ऐसे लिख दो, एक्सप्रेशन टैग लगा के। एक्सप्रेशन टैग किसी भी जगह से कोई वैल्यू डायनेमिकली आ रही है, मान लो डेटाबेस से कोई वैल्यू डायनेमिकली आ रही है, उसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे डाल दो, वो वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट होके आ जाएगी। नेम या प्रोडक्ट नेम, पी नेम प्रोडक्ट नेम आया, डायरेक्टली प्रिंट करा दिया एक्सप्रेशन टैग लगा के, ठीक है। किसी मेथड से रिटर्न वैल्यू को प्रिंट, किसी मेथड को भी इसके अंदर कॉल करा सकते हो आप ऐसे, ठीक है। इस तरह से किसी मेथड की रिटर्न वैल्यू यहाँ प्रिंट करा सकते हो, किसी वेरिएबल की रिटर्न वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। दिस इज सिंपल इन शॉर्ट out.println का बिल्कुल छोटा भाई है ना, एक्सप्रेशन टैग। ओके, डिक्लेरेशन टैग किसी वेरिएबल या किसी मेथड को डिक्लेयर करने के लिए होता है, ऐसे। ये एक्सक्लेमेटरी साइन हो जाएगा, बस इक्वल टू साइन लगेगा तो एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा तो डिक्लेरेशन टैग बन जाएगा। एंड डिक्लेरेशन टैग जो होता है ये जेएसपी के अंदर
किसी मेथड या वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ लेता है आपसे, वेरिएबल तो डिक्लेयर इसमें भी कर सकते हो भाई, और वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे भी हो सकता है भाई, तो ये बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि इस टैग में डिक्लेयर करने वाला वेरिएबल का स्कोप लोकल होगा, क्योंकि ये इंटरनली सर्विस में जाके पेस्ट होगा, वो विद इन द बाउंड्री यूज होगा, विद इन दिस स्क्रिप्टलेट टैग यूज होगा, बट दिस वेरिएबल इज अ ग्लोबल वेरिएबल विच कैन बी यूज्ड इन एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, ये फ़ायदा है। ठीक है, ये लोकल हो गया, ये ग्लोबल हो गया। ठीक है, बाकी इसमें कोई मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो। मज़े की बात यह है, वहाँ नहीं डिक्लेयर कर पा रहे थे, यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो, मेथड बना सकते हो आप, डिक्लेरेशन टैग। और कमेंट जो होता है जेएसपी में, वो कैसे लगता है भाई? कमेंट के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस यहाँ से आप ऐसे ही डबल स्लैश यहाँ पे ऐसे डबल लगा दीजिए, बस ये कमेंट हो जाएगा। जो कमेंट करने के लिए होता है, जैसे जावा में कमेंट करते हो आप, तो स्क्रिप्टलेट एक्सप्रेशन डिक्लेरेशन एंड कमेंट्स, ये टैग मिला के बन जाते हैं स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। इनको स्क्रिप्टिंग एलिमेंट बोलते हैं। अब जेएसपी में भाई इसी को याद करना पड़ेगा, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अगर यही पढ़ लिया आपने, इस पे काम कर लिया आपने, तो फिर आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। ठीक है, पूछना है किसी को कुछ? चले आगे। सर तो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट को पढ़ने के बाद कुछ और भी टैग आ जाते हैं इसके बाद। चलो पहले इतनी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। अच्छा, ये जो टैग है, ये @ करके जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव टैग। तो चलो डायरेक्टिव टैग के बारे में बता देता हूँ। डायरेक्टिव टैग हमारे पास 3 होते हैं। डायरेक्टिव टैग 3 होते हैं। एक होता है पेज डायरेक्टिव, एक होता है इंक्लूड डायरेक्टिव, और एक होता है पेज इंक्लूड, और एक और होता है यार, यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा, कंट्रोल स्पेस करोगे तो टैगलिव डायरेक्टिव, TAGLIV, टैगलिव। 3 तरह के डायरेक्टिव होते हैं। ये डायरेक्टिव टैग डायरेक्शन देने के लिए होते हैं, इनका नाम ही है डायरेक्टिव। ये डायरेक्शन किसको देंगे आप सोचो? जेएसपी पेज को? नहीं, जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट पेज को डायरेक्शन देते हैं। जेएसपी से बनने वाली सर्वलेट पेज को डायरेक्शन देते हैं कि भाई आप इस जेएसपी से बनने वाली सर्वलेट में ये काम कर देना। जैसे अभी पेज डायरेक्टिव का एक टैग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कि यहाँ JDBC कनेक्शन का कोड लिख रहे हो आप, है ना, और आपने यहाँ पे लिख दिया कनेक्शन। तो कनेक्शन तो एक इंटरफेस है जो कि SQL पैकेज में है, यहाँ लिखोगे एरर आ जाएगा। और जावा तो है नहीं कि इंपोर्ट कर लो, तो फिर इंपोर्ट कहाँ कराना पड़ेगा? JSP से बनने वाली सर्वलेट में। तो यानी कि JSP जनरेटेड सर्वलेट को ये इंडिकेशन देना होगा कि भाई इस क्लास में ये पैकेज इंपोर्ट कराना है। तो कैसे कराओगे? तो फिर अपने पेज डायरेक्टिव के थ्रू हम उसको इंडिकेशन देंगे, उसको डायरेक्शन देंगे, है ना। उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे। देखो, ये पेज एक डायरेक्टिव का नाम है, और ये लैंग्वेज इज़ द एट्रीब्यूट, कंटेंट इज़ द एट्रीब्यूट, पेज इनकोडिंग इज़ द एट्रीब्यूट। याद है सर्वलेट में हम सेट कंटेंट टाइप लिखते थे, कंटेंट टाइप, तो यही वो कंटेंट टाइप है ना। और ये पेज इनकोडिंग कंटेंट टाइप है, लैंग्वेज पेज इनकोडिंग आपका एट्रीब्यूट है। ऐसे ही और भी एट्रीब्यूट होते हैं पेज डायरेक्टिव के, जैसे इंपोर्ट होता है एक। ये देखो, ये इंपोर्ट किसी JSP में जब भी कोई पैकेज वैकेज यूज करोगे, जो इंपोर्ट
करने के लिए ये होता है जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार ऐसे। तो ये डायरेक्टिव टैग क्या कर रहा है, ये डायरेक्टिव टैग कि ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, ये इतने सारे एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, इतने सारे एट्रीब्यूट हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स किस लिए बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपके जेएसपी जनरेटेड सर्वलेट को डायरेक्शन देने के लिए, कि भाई इस जेएसपी से बनने वाली सर्वलेट क्लास में ये पैकेज इंपोर्ट करा देना, ये कंटेंट टाइप सेट कर देना, ये पेज की इनकोडिंग सेट कर देना, ये सारे डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव टैग होते हैं, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, टैग लिब डायरेक्टिव। एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं, सारे एट्रीब्यूट्स को समझाना, यही तो हमें पढ़ना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टिव होता है। ये इंक्लूड डायरेक्टिव पता है कौन है, ये इंक्लूड डायरेक्टिव वही होता है जो आपका इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड होता था, रिक्वेस्ट डिस्पैचर सेंड रिडायरेक्ट, जो मैंने आपको पढ़ाया था, रिक्वेस्ट डिस्पैचर सेंड रिडायरेक्ट। रिक्वेस्ट डिस्पैचर के दो मेथड, इंक्लूड मेथड, फॉरवर्ड मेथड, याद आ रहा है, ये वही इंक्लूड टैग है, ये वही इंक्लूड टैग है ना। तो यानी कि यहाँ पे सारा चीज़ टैग बेसिस पे हो रहा है यार, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो याद करना पड़ेगा, पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा टफ लगेगा आपको। चलिए ओके, तो जेएसपी का कंटेंट अगर देखा जाए तो ये सारा है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट हो गया, डायरेक्टिव टैग हो गया, और एक्शन टैग भी होते हैं। एक्शन टैग्स भी होते हैं। कौन कौन से एक्शन टैग होते हैं, एक्शन टैग को जानना है तो बस यहीं पे कंट्रोल स्पेस कर दो, सारे एक्शन टैग आएंगे। नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, तो फिर हम एक और तरीका यूज करेंगे, जेएसपी कॉलन और कंट्रोल, ये सब एक्शन टैग है, ये एक्शन टैग है, इतने एक्शन टैग हैं यहाँ पे। एट्रीब्यूट, बॉडी, एलिमेंट, फॉलबैक, फॉरवर्ड, गेट प्रॉपर्टी, इंक्लूड, आउट, परम्स, प्लगइन, यूज बीन, ये वो टैग है, ये जबरदस्त टैग है यूज बीन, इसका यूज करोगे आप। सेट प्रॉपर्टी, प्लगइन, पैरामीटर्स, है ना, ये हम यूज करने वाले हैं। तो टैग ही टैग पढ़ने हैं, और JSTL पढ़ना है, जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज, ठीक है ना। EL पढ़ना है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है। और बस ये पूरा जेएसपी का कस्टम टैग बनाना सीखेंगे हम, खुद के टैग ऐसे कैसे बना सकते हैं वो जानेंगे हम, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से टैग हैं जैसे समझ लो एक काइंड ऑफ, अब जैसे मैं ये बोलूँ जेएसपी इंक्लूड, अभी मैं यहाँ पे भी इंक्लूड बता रहा था आपको, तो एक कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, वो डायरेक्टिव था इंक्लूड, ये इंक्लूड एक्शन टैग है। पता कैसे चलता है एक्शन टैग है, डायरेक्टिव टैग है, @ के साथ लिखा होगा तो डायरेक्टिव है, ऐसे जेएसपी कॉलन इंक्लूड लिखा होगा तो एक्शन टैग है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड डायरेक्टिव एंड इंक्लूड एक्शन, दिस इज द हॉटेस्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, है ना, पूछा जा सकता है, मतलब अगर जेएसपी में इंटरव्यू हुआ तो। अब कौन इंटरव्यू जेएसपी में लेता है, बहुत कम लेते हैं लोग इंटरव्यू, जिसको ज़रूरत होती है जेएसपी में काम कराने की तो लेता ही है, अगर जेएसपी में काम हो रहा है तो। बट हाँ, ये सब टैग अगर इंटरव्यू में नहीं भी याद कर रहे हो, लेकिन आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, काम कर रहे हो, तो ज़रूरत तो पड़ती ही है, सब हर केस में ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो इतने सारे टैग्स हैं हमारे पास, एक एक करके हम सबको यूज करना सीखेंगे, और यहाँ पे जैसे था उसी तरह से हम सारा कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से हम बना लेते हैं भाई, ये हमने बना लिया आपका स्क्रिप्टलेट टैग, ये स्क्रिप्टलेट टैग सबसे पहले,
और मैंने आपको बताया था स्क्रिप्टलेट टैग में डायरेक्टली आप जावा की कोडिंग कर सकते हो। ये लीजिए, और यहाँ लिखिए क्या, आउट डॉट प्रिंट एलन। ये आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे लिख दीजिए हेलो जेएसपी। वहीं हेलो सर्वलेट लिखना पहले कितना टफ होता था, और यहाँ पे बहुत आसान हो गया। हेलो वर्ड की एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान हो गया यहाँ पे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसमें डेटा एंटर करने के बाद ही हम उस पेज पे जा पाएंगे। ठीक है, हेलो जेएसपी चल गया। चलिए एक काम करते हैं, हम इस स्क्रिप्टलेट टैग में जावा का सारा कोड लिखते हैं। लिखेंगे क्यों, इतना खाली यार थोड़ी ना इंसान है हम कि हम लिखने वाले हैं सारा कोड। रही बात ये सब कोड की, जैसे माई कनेक्शन की, तो ये पूरा माई कनेक्शन यहाँ से उठाऊंगा और पूरा कनेक्शन प्रोवाइडर अपने सोर्स पैकेज में रख दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा है कनेक्शन का कोड डायरेक्टली स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हो, वहाँ पे भी लिख सकते हो। अलग से बनाना है तो अलग से बना लो। और क्या करूँगा मैं, और मैं रजिस्ट्रेशन सर्वलेट में जो भी रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा हुआ है, ये पूरा कोड सर्विस मेथड का, ये ऐसे करूँगा कॉपी। ठीक है, और इस जेएसपी में यहीं पे कर दूंगा पेस्ट। मैं क्यों लिखने वाला हूँ कोड, लिखिए, ख़त्म कहानी, हो गया भाई। बस यही बात है कि भाई जब ये चीज़ मैं आपको वहाँ पे पढ़ा ही चुका हूँ, बता ही चुका हूँ, तो यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ। यहाँ से एक कनेक्शन प्रोवाइडर वही है, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप समझ सकते हो कि हमारा कनेक्शन प्रोवाइडर ये है ना। बताइए आपको कनेक्शन ऐसे बनते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये डेटाबेस कनेक्शन आप अलग से नहीं बना के आप इसी स्क्रिप्टलेट टैग में कनेक्शन बना सकते हो। बट ये सही चीज़ थोड़ी ना कि एक ही प्रोजेक्ट में कनेक्शन, इसी में क्लास डॉट फॉर नेम भी लिखो और यहीं पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर भी लिखो, सारा चीज़ यहीं पे करो। हाँ, कुछ चीज़ यहाँ पे हटाना पड़ेगा कोड, जैसे ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आउट हमारे यहाँ खुद ही होता है, ऑलरेडी होता है। और ये रिक्वेस्ट तो अपने आप काम करेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ये सारी वैल्यू आ गई, कनेक्शन आ गया। नेम वेम प्रिंट करना है तो कर लो, प्रिंट नहीं करना है मुझे, क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं प्रिंट करना है, नथिंग। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी हमारा वही होगा, आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ PW की जगह पे आउट लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। ठीक है, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये कौन यूज कर रहा है, फिर से रिक्वेस्ट डिस्पैचर आ जाएगा। और फॉरवर्ड मेथड यूज करना चाहते हो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए ये सारा कोड। ओके, फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन फेल, फाइनली। ठीक है, फाइनली वाइनली जो भी लगा है, ट्राई कैच फाइनली, वो यूज करिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये SQL एक्सेप्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे कंट्रोल स्पेस करेंगे और यहाँ एंटर मारेंगे, अपने आप इंपोर्ट हो गया होगा ऊपर। ठीक है, ये PW यहाँ यूज़ नहीं करना है, यहाँ आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये पेज डायरेक्टिव से। और क्या इंपोर्ट करना है, देखो यहाँ से एरर आना शुरू हो गया। यहाँ कंट्रोल स्पेस करो और यहाँ कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, यहाँ एंटर मारो, ये ऊपर कनेक्शन इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ये कनेक्शन प्रोवाइडर यहाँ चाहिए, इसे ले जाओ, कंट्रोल स्पेस मारो, अपने आप इंपोर्ट हो गया। प्रिपेयर स्टेटमेंट चाहिए, अरे यहीं पे स्टार लगा दो ना, ख़त्म कहानी, कितना हम अलग से इंपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, हो गया, SQL इंपोर्ट हो गया, कनेक्शन प्रोवाइडर इंपोर्ट हो गया, सारा रजिस्ट्रेशन का कोड लिख दिया गया। सर एक बात सर,
सर हम्म। वहां पर था क्लास, करेक्शन का क्लास बना हुआ था, उसको आप उठा के सोर्स में क्यों ले गए सर? वहां पर वहां से नहीं लेता वो? नहीं, ऐसे नहीं हो पाता है। दो, वो अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है। वहाँ से कैसे ले लेगा? दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे ना, वो प्रोजेक्ट अलग था, ये प्रोजेक्ट अलग है। यहाँ पे ये दूसरा प्रोजेक्ट है ना, दूसरा प्रोजेक्ट है वो। और बताइए। और बताइए भाई। सर कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे आप जो जावा का कोड पेस्ट किए, तो जेएसपी के लिए कौन कौन सी जगह से हम लोगों को एडवांटेज मिला एक बार कोड में आप और क्या कौन कौन सी जगह पे एडवांटेज मिला? मतलब नहीं समझ पाया मैं, क्या एडवांटेज हाँ मिला? आप यहाँ हम लोग यहाँ पे जावा का कोड डाल दिए ना ये जेएसपी पेज में हाँ हाँ। जेएसपी हम्म। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस मिला हम लोगों को इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के लिए आप मुझे जेएसपी बताइए क्या एडवांटेज मिला। आप देखिए, खुद देखिए क्या एडवांटेज मिला। आप खुद देखिए, कुछ एडवांटेज आपको मिला है? आपके हिसाब से क्या एडवांटेज मिला है, आप बताइए। बताइए। सर हाँ सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है क्लास नहीं बनाना पड़ा, इम्प्लीमेंट नहीं कराना पड़ा, सर्विस को ओवरराइड नहीं करना पड़ा, है ना। फिर अगर नोटपैड से बनाते तो प्रोग्राम को कंपाइल भी करना पड़ता, फिर इसकी एंट्री वेब डॉट एक्सएमएल में भी करनी पड़ती। समझ रहे हो? इसकी एंट्री वेब डॉट एक्सएमएल में भी करनी पड़ती। हाँ सर एक बात सर। एक मिनट, एक लोगों का ख़त्म सर हो जाने आपके दीजिए बात। एक मिनट, एक लोगों का बात ख़त्म हो जाने दीजिए, तब पूछिए। तो अब आप यहाँ पे देखो, कहाँ वेब डॉट एक्सएमएल है? वेब डॉट एक्सएमएल है, लेकिन उसमें कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि सर्वलेट की एंट्री वहाँ होती थी, सर्वलेट वहाँ से कॉल होता था। पहले क्या होता था कि फॉर्म के एक्शन पे आप यहाँ पे सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न दे रहे थे। अभी क्या है, जेएसपी का यूआरएल पैटर्न डायरेक्टली दोगे, जेएसपी पेज मिलेगा, और डायरेक्टली सर्वर जेएसपी पेज को उठा लेता है, कॉल कर लेता है, और फिर ये चल जाता है यहाँ से। तो क्लास नहीं बनाना है, मेथड नहीं ओवरराइड करना है, टैग सिस्टम है, काम कर लिया हमने। ये चीज़ है। बाकी और आप बताइए, और आपको क्या आसान लग रहा है? सो इन दैट केस मुझे हम्म। अगर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर दूसरे क्लास का मेथड को भी इंप्लीमेंट करना है यहाँ तो वो यहाँ तो कॉल कैसे? कर रहे हैं, देखिए ना, इन दैट केस ये कर रहे हैं हम, ये नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, कनेक्शन प्रोवाइडर का गेट कॉन मेथड कॉल नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ कर रहे हैं। कॉल करने की बात कर रहे थे या कुछ और कह रहे थे? और कोई इंपोर्ट विम्पोर्ट तो करने का तब जब हाँ, करना है। इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। क्लास वो जिस पैकेज से बिलोंग करेगा, कर लो। नहीं करना है तो पैकेज के साथ क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, तब भी हो जाएगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो। और बताइए। हाँ सर ठीक है। हाँ बोलो परवेज। सर इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर होगा सर, दो दो तीन बॉक्स होगा, रिजल्ट को तीसरा बॉक्स में डालेंगे तो यहाँ से आसान हो जाएगा ना सर का? एडिशन ऑफ टू नंबर होगा, रिजल्ट होगा। कैलकुलेटर की बात कर रहे हो, कैलसी की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मतलब सिंपल बोल रहे हैं, दो टेक्स्ट फील्ड होगा, उसका रिजल्ट में एक टेक्स्ट फील्ड भी पुट करना चाहता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा, आसान हो हाँ, जाएगा। आसान हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल सर्वलेट में बहुत पहले पूछा था तुमने ये क्वेश्चन। हाँ, वो बड़ा आसान हो हाँ जाएगा, सर। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आप डायरेक्टली एचटीएमएल का कोडिंग कर सकते हो। बस ये बात याद रहे कि एचटीएमएल की कोडिंग यहाँ स्क्रिप्टलेट टैग में नहीं करना है आपने। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, लाखों करोड़ों रुपए की बात है, ये समझ लेना आप। ये स्क्रिप्टलेट टैग आप ध्यान रखना, इसी में ही आउट डॉट प्रिंटलन लगा के कोडिंग नहीं करना है।
आपको स्क्रिप्टलेट टैग के नीचे कोडिंग करना है, यहाँ पे HTML का यहाँ करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, कहीं कर लो, बट स्क्रिप्टलेट के अंदर नहीं। स्क्रिप्टलेट के अंदर करोगे भी तो फिर out.println के अंदर करना पड़ जाएगा फिर आपको। और बताइए सर, जो फॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है ना, जैसे गेट हो गया और पोस्ट हो गया, खुद ही समझ जाएगा सर कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है? हाँ, खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा, खुद अंडरस्टैंड कर बढ़िया। लेगा। ये बढ़िया चीज रिक्वेस्ट है गेट फिर तो। किया है, हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज है फिर। हाँ, खुद ही समझ जाएगा। तुम गेट लिखो, पोस्ट लिखो, क्योंकि वो इंटरनली सर्विस बनाता है ना। देखो, गेट और पोस्ट वाली झंझट कहाँ पे आती है? गेट वाली और पोस्ट वाली झंझट आती है जब आप डू गेट डू पोस्ट बनाते हो, समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो स्क्रिप्टेड अच्छा। टैग के अंदर लिखे जाने वाले कोड जो होता है इंटरनली JSP सर्विस बनता है, मतलब इसके लिए सर्विस बनता है। तो सर्विस तो चाहे वो गेट की रिक्वेस्ट हो चाहे पोस्ट की रिक्वेस्ट हो, वो एक्सेप्ट ही कर लेता है। इस JSP से जो इंटरनली सर्विस बनती है वो JSP जनरेटेड सर्विस कहलाती है। आप JSP से बनने वाला सर्वलेट मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप ही आज ही देखना चाहोगे तो आज ही दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए। बस सर, अभी तो यही है। सर हमने एक फॉर्म बनाया इसी केस पेज में, ठीक है सर। इसी JSP पेज में फॉर्म बनाया और इसी JSP हाँ। पेज में लॉजिक भी लिख दें और इसी फॉर्म का एक्शन दे दें और बटन पे क्लिक मारें तो रिक्वेस्ट इसी पेज पे जाएगी और एक ही पेज पे सारा काम हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है। और हाँ। बताइए। सर ये कुछ ज़्यादा इसमें। हाँ, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि एक ही पेज पे फॉर्म बनाया, उसी में ही रिक्वेस्ट दी और फॉर्म के एक्शन में वही लिख दिया, यानी कि ये HTML की कोडिंग इसी पेज पे लिख दी, तो भी पॉसिबल है। ये HTML की कोडिंग यहाँ से कॉपी करके इसी पेज पे ही दे दिया और यही पेज पहले चलेगा और इसी पे रिक्वेस्ट। लेकिन करना नहीं चाहिए, मतलब कर लो, जब कहीं ज़रूरत है तो कर लो, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म के एक्शन में इसी पेज पे रिक्वेस्ट दे दो, क्योंकि ये कोड तो आपको सर्वर साइड का कोड हो गया ना, ये काइंड ऑफ जो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, चलो चलो चलो, इसको पहले चला के देखते हैं। यार ये जा भी रहा है, डेटा नहीं जा रहा है। पहले तो मुझे इसके लिब में वो डालना पड़ेगा ना, ड्राइवर डालना पड़ेगा। तमाल, आपका कनेक्शन नहीं बन रहा था, कह रहा था सुमित। सर वो कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है सर, नहीं बन तो रहा। पूछे क्यों नहीं यार, पूछना चाहिए। ज्वाइन नहीं कर पाए ना 2 दिन क्लास। ज्वाइन करो भाई, ज्वाइन क्यों नहीं कर पाए? ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन मेथड कॉल कर लिया करो, अपने आप ज्वाइन हो जाओगे। thread.join। सर किसी का नंबर आने से पहले कटता है उसका नंबर। मैंने यहाँ पे लिखा है राम, यहाँ पे ईमेल, यहाँ फ़ोन नंबर, यहाँ 1 2 3। सर ये क्यों दिखा रहा सर? ये बार-बार दिखा रहा, मतलब इतने सारे नाम दिखा रहे हैं। वो मेरे सेव है ना, मेरे हिस्ट्री में सेव है, हिस्ट्री रिस्टार्ट कर दूंगा, हट जाएगा। हाँ, ये बहुत टाइम लगा रहा है, ये लग रहा है कि ये कहीं एरर देगा अभी। हाँ देखिए, एरर आ गया ना। छानबीन पे तो JSP एक्सेप्शन 50 पोजीशन, ट्राई कैच में कनेक्शन क्लोज लो जाम ने किया है। मे बी कनेक्शन बना ही नहीं हो हमारा, अननोन सोर्सेज है। ठीक है, JSP सब प्रिंट आ रही हो ना कनेक्शन। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिकेशन लिंक फेल्योर, वही बात है, ये हमारा जो कनेक्शन है वो बना नहीं है। ठीक है, कल मैंने एक कनेक्शन प्रोवाइडर कहीं से बदला था ना, JDBC डेमो में था क्या?
सर लॉगिन टाइम होता शायद। लॉगिन डेमो था तो यहीं से तो उठाया है मैंने कनेक्शन प्रोवाइडर। यस सर। ये नहीं है यार। कोई नहीं, हम कनेक्शन बना लेते हैं ना। सर एक बार दिखाना कोड उसका, एक कनेक्शन कोड। ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन प्रोवाइडर है, तो यहाँ से हम कनेक्शन बनाएंगे। सर एक चेंज मार दो ना, यहीं पर चेंज मार दो सर एक। आपने लोकल हाउस की जगह आईपी एड्रेस दिए थे। ये सर वो 3306 था ना। कोई बात नहीं, शायद उसे कन्वर्ट। आप लोग चिंता ना करिए। चिंता करने का काम हमारा है। चिंता चिता के समान होता है। चिंता चिता चिता है जाने। हम्म ठीक है, तो यहाँ से हम डेटाबेस यूआरएल और डीबी डेटाबेस यूज़र और डेटाबेस पासवर्ड और क्या था भाई हमारे पास, डेटाबेस ड्राइवर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया com.mysql.jdbc.driver। ठीक है, देख रहा हूँ कि मुझे याद है कि नहीं ये सब। ठीक है, इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, ये हमारा यूआरएल हो गया, यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक है, फाइनल में लगा दीजिए सर। फाइनल क्या ज़रूरत है फाइनल वाइनल। यूज़र नेम मैंने दे दिया रूट और पासवर्ड दे दिया हमने रूट। आपकी इच्छा है तो दे देते हैं फाइनल। फाइनल वैसे पब्लिक स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट होते ही हैं, वेरिएबल्स तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही होता है यहाँ का। ठीक है, अब बचा हमारे पास केवल यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं भाई, JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट लोकल होस्ट 3306 / डेटाबेस का नाम क्या था। डेटाबेस कल मैंने कोई कहीं पे तो बनाया था, डेटाबेस कनेक्शन बनाया था मैंने, कल लिखा था। यही होगा ना, ये सर कॉलन गलत लग गया, कॉलन लगेगा यहाँ। लो। हाँ। कल कोई सर्वलेट बनाई थी ना मैंने, याद है, लिसनर वाला, फिल्टर वाला। तो आपके आधार में छोड़ दीजिए सर डेटाबेस का नाम सर आपने दिया ही नहीं। वही मैं देख रहा हूँ, रूट और यहाँ पे लिख दिया हमने शो डेटाबेसेस
तो यहाँ पे है लॉगिन रजिस्टर, यूज लॉगिन रजिस्टर, शो टेबल्स, यूजर टेबल है। लॉगिन रजिस्टर दे दिया और हमने जो इंसर्ट किया डेटा वो यूज़र नाम का टेबल होगा ओनली। ठीक है, कनेक्शन का कोड सही लिखा हुआ है, एक बार ज़रा देख लेते हैं हम। JDBC://MySQL://localhost 3306 लॉगिन रजिस्टर सही है, देखना ज़रा सही है, मिला लो एक बार आप। यस सर, सब और MySQL की स्पेलिंग गलत है इसमें। हाँ यार, और बताओ, और सब सही है? सर आपका पासवर्ड रूट ही है? हाँ रूट ही है, पासवर्ड की चिंता ना करो, पासवर्ड तो याद ही रहेगा मुझे। पासवर्ड हम किसी को नहीं देगा। JDBC ड्राइवर register.jsp, ये तो कह रहा है एग्जिस्ट ही नहीं करती है register.jsp। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, register.jsp एग्जिस्ट ही नहीं करती है। REGISTER कहीं हट गया क्या ये? REGISTER, ओ नहीं सॉरी, ये हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया। ये पता है डेटा इंसर्ट करने के बाद किसी पेज पे गया होगा, वो नहीं मिला होगा उसको। ये देखो रिक्वेस्ट गई है, रजिस्टर सक्सेस आ गया, और ये वेलकम सर्वलेट उसे नहीं मिली इसलिए एरर आ गया, समझे? वेलकम सर्वलेट उसे नहीं मिली ना, वेलकम JSP दे दो, यस सर, ये सब पता है। welcome.jsp दे दो, और क्या। तो वो नहीं मिला इसलिए दिक्कत आ गई। तो सर ये कौन से फाइल मिल जाएगा वेलकम ये सब? हाँ ये है, क्या कह रहे हो? बना देंगे। बना रहे हैं। क्या कह रहे हो बताओ तो। ये कौन सर सा वो कह रहा था। काहे नहीं मिलेगा? दिल से चाहोगे तो सब मिलेगा। सर कैलकुलेशन नहीं मिलता। ये देखो, नहीं ये तो ब्लैंक आ गया, register.jsp एकदम बिल्कुल ब्लैंक, डेटा गया भी है नहीं, यहाँ एरर है यार, एक्सेप्शन है यहाँ तो। अभी नो ऑपरेशन अलाउड आफ्टर कनेक्शन क्लोज, मैंने कनेक्शन क्लोज कर रखा है ना, यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो गया ना, दोबारा फिर वो नहीं कर सकता, फिर से रीसेट करना पड़ेगा सर्वर को। कौन कर दिया इसको कनेक्शन क्लोज? हटाओ, यही ऑपरेशन अलाउड नहीं कराता है, कनेक्शन क्लोज हो जाता है ना, तो फिर से आपको ओपन कनेक्शन चलाना पड़ेगा। हटा दो, ट्राई कैच फाइनली का कोड हटा दो। ये लीजिए, ठीक है। अभी रीस्टार्ट नहीं हुआ था क्या? सर्वर बंद कर दिया मैंने, लो फिर से चला देते हैं। तो ये मैं रजिस्ट्रेशन का कोड लिख दे रहा हूँ, आप लॉगिन का कोड लिख सकते हो, कोई और भी कोड लिखना है लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, वेलकम पे आ गए, नहीं आ गए? तो डेटा तो स्टोर हो ही गया होगा, मुझे देखने की ज़रूरत है नहीं। अगर एक कंडीशन के हिसाब से अगर डेटा स्टोर नहीं होता, i > 0 नहीं होती, तो ये रजिस्टर कैसे लिखा जाता है ना, तो उसे समझ सकते हैं आप। तो बाकी आप चलाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपने देखा यार कि मैंने मतलब पूरा जावा का कोड उठाया अपने और सारा जो है डायरेक्टली JSP के अंदर दे दिया और JSP में डायरेक्टली डेटा स्टोर हो गया। कोई क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ज़रा और टैग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक JSP फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं होम JSP, ठीक है। इस होम JSP में और भी टैग्स हैं जिनका मैं यूज करके आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास टैग होता है एक्सप्रेशन टैग। तो एक्सप्रेशन टैग कैसे लिखा जाता है? कीबोर्ड से लिखने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। तो एक्सप्रेशन टैग ऐसे लिखा जाता है भाई, ऐसे डबल कोट ऐसे इक्वल टू लगा दीजिए बस, और यहाँ पे डबल कोट में लिख दीजिए हेलो JSP। about.println की भी ज़रूरत नहीं है, हेलो JSP ऐसे ही चल जाएगा। अब आप होम JSP को डायरेक्टली चलाना है तो राइट क्लिक करके रन एज कर दोगे इसी JSP पे, तो यही JSP डायरेक्टली चलेगी, ठीक है। चला कि नहीं चला? तो होम JSP डायरेक्टली रन होके आ गई, देख पा रहे हो आप। और अच्छा, इससे थोड़ी स्पीड भी फास्ट हो जाती है। पहली बार JSP चलने में टाइम लगता है, लेकिन दूसरी बार अब जैसे मैंने हेलो यहाँ सूर्या लिख दिया, सेव किया और डायरेक्टली रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, आ गया, एकदम तेज़ी से चला, ठीक है। चलो, और मतलब out.println के अंदर लिखे जाने वाला कोड यहाँ पे लिखा जा सकता है एक तरह से। साथ ही साथ कहीं से कोई रिटर्न वैल्यू आ रही है, प्रिंट कराना है तो कर सकते हो आप, ठीक है। सेमी कॉलन में ही लगाना आप, क्योंकि out.println जब हम लगाते हैं तब सेमी कॉलन लगाते हैं। JSP में ये चीज़ है, जब एक्सेप्शन आता है तो यहाँ रन टाइम पे ऐसे दिखता है। हाँ, क्या कह रहे हो? स्क्रीन पॉज हो गई सर। स्क्रीन पॉज हो गई? हाँ सर। नहीं सर, हमें देख